चलिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे इस वीडियो में, और वो है टेक्निकल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था हम ऑडिटर हैं, हम कौन सी चीजों को ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं। हम लोग एनर्जी ऑडिट नहीं कर सकते, हम लोग और तरह के ऑडिट्स करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, अब हमें इसका टेक्निकल मीनिंग जानना है। हमने लास्ट वीडियोस में देख लिया था कि जनरल मीनिंग क्या होता है, कोई भी काम उसके बनाए हुए रूल्स के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। इसी बात को चेक करने को हम क्या कहते हैं, ऑडिट कहते हैं। अब जरा आइए, ये रहा इसका टेक्निकल मीनिंग। आई होप आपको विजिबल है, ये सब आपके बुक्स में, नोट्स में आपको मिलेगा। मैं साथ साथ आपके साथ पीएम भी डिस्कस करूंगा, स्टडी मैट भी डिस्कस करूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। तो आइए पहले पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैं कुछ पार्ट्स में बांट देता हूं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, दूसरा वर्ड हमने क्या बोला सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी with a view to express an opinion on the same, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जरा देखिए क्या क्या है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का? ऑफ एन एंटिटी विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द सेम। रटना और घोटना छोटे वर्ड्स हैं, ये साहब आपके खून में चलनी चाहिए। ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, कहीं भी कोट करनी पड़ सकती है। मेरे साथ साथ एक बार बोलिए, बोलना है सर। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। फर्स्ट, ऑडिटिंग इज एन, कम ऑन टेल मी, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial information of an entity with a view to express an opinion on the same, that is financial information। इसके अंदर दो तीन छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ ऐड करूंगा। आपकी प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर चला गया इस बार। मैंने देखा सर प्रैक्टिस मैनुअल चैप्टर 1 की है, और ये डेफिनेशन यहाँ पे कैसे दे रखी है मैं वो आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आइए, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। अब कुछ नई बातें एंटिटी के बारे में, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ओके, तो एंटिटी कैसी भी हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। साइज, बड़ी एंटिटी है, छोटी एंटिटी है, लीगल फॉर्म, पार्टनरशिप के फॉर्म में है, कंपनी के फॉर्म में है। ओके, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। कम से कम 10 बार भाई और रिपीट करूंगा, और करना है आप लोगों ने। रिपीटिशन इज द की टू सक्सेस। व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग बहुत सारी बातें हो सकती हैं, हमारी एग्जाम के लिए जो डेफिनेशन रेलेवेंट है, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। कैसी? छोटी या बड़ी? छोटी भी, बड़ी भी। कैसी? प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग भी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी। कैसी? इंडिविजुअल या कंपनी? सर इंडिविजुअल भी और कंपनी भी। तो बोले तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर। हाँ जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स व्हाट बोलिए? साइज, नेचर, और आपका सर वेदर इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ओके, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग? इसी डेफिनेशन से ऑब्जेक्टिव भी निकलता है, घोटने से भी ज्यादा आगे याद रखना है सर इस बात को आप लोगों ने मेरे साथ, कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग? to express an opinion on the financial information। टैटू बनवा लो इसका अपने हाथों पे। to express an opinion on the financial information। हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करेंगे ताकि हम उन पे ओपिनियन दे पाए। अभी ओपिनियन के अंदर क्या होगा चिंता ना करें, मैं आपको बताऊंगा। बट यहां तक आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ऑडिटिंग क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना पड़ेगा। अभी इसको मैं एक पोस्टमार्टम, सर इसका पोस्टमार्टम होगा आने वाली वीडियोस में। मैं आपके साथ डील करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैं आपके साथ डील करूंगा व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंटिटी की बात तो यहीं पे खत्म हो गई, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, साइज कुछ भी हो, लीगल फॉर्म कुछ भी हो। और फिर मैं आपसे बात करूंगा सर ओपिनियन के बारे में, राइट। तो ये तीन चर्चाएं इस डेफिनेशन से निकलती हैं। नंबर 1, व्हाट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। नंबर 2, सर व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी, जो यहीं डिस्कस हो चुका है। एंड नंबर 4, व्हाट
is the opinion, right? मैं आगे बढ़ूं, मैं इससे पहले सर एक बार फिर से आपके साथ रिपीट करना चाहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज एन, आप बोलिए बोलिए साथ साथ, कम ऑन। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी बड़ी छोटी, प्रॉफिट मेकिंग नॉन प्रॉफिट मेकिंग, कैसा भी लीगल स्ट्रक्चर हो, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द सेम। कम ऑन, ये याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, बहुत ज्यादा। ओके, इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग धीरे धीरे। इंडिपेंडेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्यों है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बार बार ऑडिट की डेफिनेशन हमें सुनने को मिल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आइए वापस चलते से अपनी पीपीटी में। ये पीपीटी आपके पास होगी या फिर बुक के फॉर्म में आपके पास होगी, जैसे भी होगी आप देख सकते हैं। सबसे पहला डिस्कशन गाइस हम लोग जो करने वाले हैं वो किस पे करेंगे? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ओके, क्या लिखा है मैंने इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के लिए? ये देखिए, ये 3 लाइनें हैं सर जो आपको घोटनी है, आई शुड से खून में चलनी चाहिए। जब भी इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आ जाए सर, इंडिपेंडेंस का बेसिक मीनिंग है योर जजमेंट। व्हाट इज जजमेंट? योर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, योर एबिलिटी टू टेक डिसीजंस। योर जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। सर ये एग्जांपल से समझा सकते हो? हाँ बेटा समझा सकता हूं। आप सोच के देखिए सर, अब भी आज राइट नाउ राइट हेयर आपका सीए का रिजल्ट आया फाइनल का, और आपके फाइनल के रिजल्ट में आपने देखा कि आप पास हो गए हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। आप खुशी से फूलों नहीं समा रहे हैं। आपने अपनी मेल आईडी पे, फेसबुक पे, हर जगह पर नाम बदल के क्या कर दिया? सीए 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 सीए। पूरा मोहल्ला जानता है कि एक लड़का सीए बना है, पूरी रिश्तेदारी जानती है कि लड़का सीए बना है। आपके मामा का फोन आया, बेटा जरा फैक्ट्री आओ। आप मामा की फैक्ट्री में गए, और मामा की फैक्ट्री में जाके आपने चेयर पे अपनी तशरीफ रखी। मामा ने बोला ये पकड़ मेरी फाइल और साइन करके दे इस पे। मामा ने बैलेंस शीट और पी&ल ला के रख दिया, और मामा आपसे कह रहा है कि इसमें साइन करो। अब आप कह रहे हो मामा जी ये तो चेक करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही मामा जी ने मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। क्या आप गेस कर सकते हैं कि मामा जी ने इस समय किसको फोन लगाया है? कम ऑन टेल मी। मामा जी ने फोन लगाया है मम्मी जी को। मम्मी जी को फोन करके बोला, बहन देख देख तेरा ये लड़का, देख तेरा ये लड़का अपने मामा की बैलेंस शीट चेक करेगा। माँ माँ 2 बार माँ आता है। मम्मी ने बोला जरा बात कराओ। मम्मी ने फोन पकड़ते ही आपसे क्या बोला? इस दिन के लिए पढ़ाया था तेरे को। मम्मी का काम है इमोशनल ब्लैकमेल। इस दिन के लिए तेरे को सीए बनाया था कि तू जाके अपने मामा की बैलेंस शीट चेक करेगा। चल साइन कर दे ऐसे ही। गड़बड़, बहुत गड़बड़। इस केस में साफ साफ दिख रहा है कि जो ऑडिटर की जजमेंट है वो सबऑर्डिनेट हो रही है टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। राइट, ऑडिटर डिसीजन लेगा, लेकिन सर ये डिसीजन ऑडिटर का अपना नहीं होगा। ये डिसीजन ऑडिटर सर ले रहा है किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आके, वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ओके कम ऑन। तो याद रखेंगे सर, इंडिपेंडेंस का एक पहला मीनिंग है, कीवर्ड पकड़ लीजिए, जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। ओके, इट रिक्वायर्स दैट ही शुड नॉट एक्ट अंडर एनी इन्फ्लुएंस। वो किसी इन्फ्लुएंस के अंदर एक्ट ना करे। आई रिपीट, सबसे पहले तो जजमेंट किसी और के लिए, किसी और के सबऑर्डिनेट ना हो, और दूसरा वो किसी इन्फ्लुएंस में एक्ट ना करे, और तीसरी बात he can work in completely unbiased manner। तो जजमेंट सर, उसके बाद एक्ट, और उसके बाद सर वर्क। Judgment should not be judgment should not be subordinate to the wishes of another. He should act, he should not act under any influence, and he can work in completely unbiased manner। Okay, याद रखिएगा सर, टॉपिक चल रहा है डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग में सर हम एक वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, और वो क्या है? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब सर 3 कीवर्ड पकड़ लीजिए, जजमेंट, एक्ट, वर्क। एक बार मेरे साथ, जजमेंट, एक्ट, वर्क। बोलिए एक बार और, जजमेंट, एक्ट, वर्क। एक बार और, जजमेंट, एक्ट, वर्क। जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर पर्सन। ही शुड नॉट एक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पर्सन, एंड साथ ही साथ so he should work in a completely unbiased manner। J for judgment, A for act, W for work। okay, तो
अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो सर उसकी JAW चेक कर लीजिए। नंबर 1, हिज जजमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अनदर, शुड नॉट एक्ट अंडर एनी इन्फ्लुएंस एंड ही शुड नॉट वर्क in biased manner, therefore he should work in unbiased manner. Okay, ऐसे हम हर एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, हर एलिमेंट को। हाँ जी, अभी तो हमने एक ही एलिमेंट डिस्कस किया है डेफिनेशन का, और अभी इस पे भी बहुत सारी चीजें सर डिस्कशन होनी बाकी है, लेकिन हमें ऐसे ही हर एलिमेंट को पिक करना पड़ेगा। आइए एक बार फिर से, what is auditing? Auditing is an independent examination of financial information of an entity with a view to express an opinion on the same entity, बड़ी छोटी, profit making, non profit making, या irrespective of its nature. Done. Now the question arises, what do you mean by independent? Independence के लिए बच्चों 3 वर्ड हम लोगों ने पकड़ लिए, क्या क्या? जजमेंट, बोलो क्या? जजमेंट, एक्शन, वर्क। एक बार और, जजमेंट, एक्शन, वर्क। Judgment should not be subordinate to the wishes of another. Okay. He should not act under any influence and he should work in a completely unbiased manner. Okay. अब ये बात कहाँ लिखी है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी चाहिए? कहाँ है सर ये बातें लिखी हुई कि सर ऑडिटर को क्या मेंटेन करनी चाहिए? इंडिपेंडेंस। तो सर आप ये हर जगह लिखी हुई देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं चर्चा करूं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में साफ साफ लिखा है कई जगह पे कि सर ऑडिटर को इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी चाहिए। ऐसे 200 की अगर मैं बात करूं, तो सर अभी उसका नाम आपको रटवाऊंगा, चिंता ना करें, अभी मैं बोल देता हूं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए, राइट। तो ऐसे 200 की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे 200 जो है सर, वो भी इंडिपेंडेंस पे गौर फरमाता है, क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, राइट। तो ऐसे मिलेगी। दूसरा, कंपनीज एक्ट, अभी एक सेक्शन बोल रहा हूं, समझाऊंगा तो जब कंपनी ऑडिट पढ़ाऊंगा। और हाँ, कंपनी ऑडिट याद है ना, यूट्यूब पे आ रहा है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश, एकदम टनाटन। तो सर कंपनीज एक्ट 2013 के एक सेक्शन है, सेक्शन 141, जो सर डील करता है एलिजिबिलिटी से, डिस्क्वालिफिकेशन से ऑडिटर की। वहां पे सर एक सबसेक्शन आता है 3, जो सर आपको बताता है डिस्क्वालिफिकेशंस, राइट। उस सेक्शन में जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशन है, सबका बेस इंडिपेंडेंस में छुपा है। किस में छुपा है? इंडिपेंडेंस में, राइट। तो सर और क्या चीज है? द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। यस, हमने शुरुआती लेक्चर्स में देखा था, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, ये भी पूरा फोकस करती है किस पे? इंडिपेंडेंस पे। हाँ जी, किस पे? कम ऑन टेल मी। इंडिपेंडेंस पे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 जो है सर, वो भी पूरा फोकस करती है इंडिपेंडेंस पे। तो कुल मिलाकर 3 चीजें हैं सर जो हमें फोर्स करती हैं कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। नंबर 1 एसए, नंबर 2 कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के लिए यहाँ पे एक वर्ड और लिखना चाहूंगा, रेलेवेंट लॉ। तो एक तो एसए में लिखा है कि इंडिपेंडेंट बनो, लॉ में लिखा है इंडिपेंडेंट बनो, और साथ ही साथ जो हमारी स्पेसिफिक एक्ट है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, उसमें लिखा है कि इंडिपेंडेंट बनो। डन, बोल दो। गाइस, सारी वीडियो देखेंगे, एकदम रिदम से देखेंगे, तो आपको 100% चीजें समझ आएंगी। बीच बीच में से देखेंगे सर, गड़बड़ रहेगी, राइट। तो प्लीज सारी वीडियो को ढंग से देखें, समय लगाएं, थोड़ा सा समय बिताएं। ऑडिट एक बहुत ही वंडरफुल सब्जेक्ट है। टारगेट रखेंगे सर 55 तो मिनिमम लेके आए और 60 क्रॉस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, ये अकाउंट्स नहीं है कि 90 क्रॉस कराने का कोशिश करेंगे। वी विल कीप अवर एम हाई, बट वी विल कीप इट रियलिस्टिक, ठीक है ना? है ना? आइए, तो सर ऑडिट की डेफिनेशन डिस्कस हो रही है। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एक वर्ड डिस्कस हुआ है सर, इंडिपेंडेंट। ओके, अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर, रटवाऊंगा आपको मेमोरी टेक्निक के साथ। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग? फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। पहले 8 नंबर का आया करता था, अब 6 नंबर का आया करता है, और कंपलसरी में भी दिख जाता है, तो याद रखिएगा, राइट। एडवांटेजेस क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग की सर, डिस्कस करेंगे हम लोग सर, लेकिन अभी डेफिनेशन में चलते हैं। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगला मुद्दा ये होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी डिस्कस हो चुकी है सर, बिग स्मॉल, कंपनी, इंडिविजुअल, कैसे भी हो सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द सेम। ओपिनियन ऑन द सेम मतलब ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये ओपिनियन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे सर, एक एक चीज को डिस्कस कर देंगे। इसे बोलते हैं पोस्टमार्टम अप्रोच। मैं जब सर्विस टैक्स में सर डेफिनेशन ऑफ सर्विस पढ़ाया करता था बच्चों को पुराने टाइम पे, चार्जिंग सेक्शन पढ़ाया करता, तो ऐसे खोल खोल के, अभी जीएसटी में सर नए सेक्शन पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे खोल खोल के एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर होना तो मजा आता है, राइट। और इस शुरू का जो चैप्टर मैं आपके साथ कवर कर रहा हूं, इसमें और कुछ नहीं, इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको घुटवा दूंगा, राइट।
और आपके लिए फिर ऑडिटिंग ऐसा हो जाएगा कि सर गरम गरम चाकू और बटर सामने एकदम प्यार से जाएगा, राइट। चलिए सर, तो यहाँ पे हमने एक पोर्शन डिस्कस कर लिया है, आगे के पोर्शन डिस्कस करना शुरू करते हैं। और सर अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है। एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग का जो क्वेश्चन है बाद में रटेंगे, लेकिन अभी के लिए हम शुरू करेंगे कि हमारी इंडिपेंडेंट ऑडिट में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने जिक्र किया बार बार, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट।